रेलवे स्टेशन पर भूत और चुड़ैलों की होली। होली का त्योहार करीब ही था। सभी लोग अपने अपने परिवारों के साथ होली मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। कुछ गांव से शहर आ रहे थे तो कुछ शहर से गांव जा रहे थे। ऐसे में ही रात के समय ट्रेन रौनकपुर स्टेशन पर रुक जाती है और 3 लड़कियां ट्रेन से बाहर आती हैं। अभी तो बस रात के 8 ही बजे हैं और यहाँ स्टेशन पर तो देखो दोस्तों, कितनी शांति छाई हुई है। नाम रौनकपुर स्टेशन और वैसे बिल्कुल सुनसान। चलो दोस्तों, एक भी दुकान नहीं खुल रही, शायद कोई बात होगी। चलो वापस अंदर चलते हैं। हाँ यार, चलते हैं। तभी मीना को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। दोस्तों, क्या ये तुम थी? अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे को सहलाया हो। नहीं, वो मैं नहीं थी, मैं भी नहीं। यहाँ कुछ तो अजीब है। निया के इतना बोलते ही एक भूत उसके सामने हाथों में रंग लिए आ खड़ा होता है। मेरे साथ होली खेलो। वो लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं और चिल्लाती हुई वापस ट्रेन के पास भागती हैं कि तभी उनका रास्ता रोकने वहां 2 चुड़ैलें आ जाती हैं। हे भगवान, यहाँ पर तो भूतों और चुड़ैलों का साया है, कोई बचाओ हमें। वहीं ट्रेन में बैठे यात्री ये सब देखकर काफी डर जाते हैं। जैसे तैसे वो लड़कियां वापस ट्रेन में आती हैं और वहीं बाहर भूत और चुड़ैल होली के रंग को पागलों की तरह हवा में उड़ा रहे होते हैं। होली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे। आज तो बचा लिया ऊपर वाले ने। अरे अब आप सभी देख क्या रहे हैं, जल्दी से ट्रेन चलवाइए। ट्रेन में बैठे यात्री भी जल्दी से उस जगह से निकलना चाहते थे, तो इसीलिए वो ट्रेन के ड्राइवर से कहकर ट्रेन चलवा देते हैं और रौनकपुर स्टेशन से जल्दी भाग जाते हैं। अब इस घटना को हुए 4 साल बीत गए थे। एक लड़का जिसका नाम वरुण था, वो नौकरी की तलाश में गांव से शहर आता है, पर क्योंकि उसे शहर में भी कोई नौकरी नहीं मिल पाती तो वो वहीं स्टेशन पर ही रुककर एक चाय की दुकान में लग जाता है। अभी के लिए तो यहीं पर लग जाता हूँ, खाली हाथ गांव वापस भी तो नहीं लौट सकता, वरना माँ बाबा तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें काम पर रखा तो है, लेकिन आगे कुछ ही दिनों में होली का महोत्सव है। तो क्या हुआ, ये तो और भी अच्छा होगा। मेरी माँ ने तो आप अपनी इस छोटी सी दुकान में गुलाल और पिचकारी भी रख लीजिए, अच्छी कमाई हो जाएगी। खबरदार, जो तुमने यहाँ पर गुलाल का नाम भी लिया तो क्या तुम कुछ भी नहीं जानते हो? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? सीधे सीधे कहिए। जाने दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इन्हें अचानक से क्या हुआ? लगता है बुढ़ापे में इनकी बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो गई है, वरना कितना तो अच्छा आइडिया दिया मैंने। खैर छोड़ो। अब होली का त्योहार बहुत करीब था। सभी तरफ तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी, लेकिन रौनकपुर स्टेशन पर हमेशा की तरह शांति थी। वो भूत और चुड़ैल फिर से स्टेशन पर मंडराने लगे थे। होली, गुलाल, रंग, होली, होली खेलनी है मुझे। वरुण जिस स्टेशन पर काम किया करता था वो कोई और स्टेशन नहीं बल्कि रौनकपुर स्टेशन ही था। वरुण किसी अच्छी नौकरी की तलाश में शहर गया हुआ था, लेकिन वो फिर से स्टेशन पर ही वापस आ जाता है। कैसे हो अमित जी? मैं वापस आ गया। क्या हुआ, तुम लौट क्यों आए? किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है। कोई अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं है, और जो मिलती भी है वो मेरे टाइप की नहीं होती। तो तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? कैसी बातें कर रहे हैं अमित जी, आप सच में नहीं जानते? मैं फिर से यहाँ पर पार्ट टाइम काम करने के लिए आया हूँ। अगर मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, सूरज निकला हुआ है, तुम वापस लौट जाओ। मैं वापस नहीं जाने वाला। जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रात हो जाती है। अमित और वरुण वहीं दुकान में ही बैठे हुए होते हैं कि तभी वरुण अमित को कुछ दिखाता है। ये देखिए अमिताभ बच्चन जी, मैं शहर से लाया हूँ। अमित वरुण की लाई हुई चीज को देखकर हैरान हो जाता है और उसे डांटने लगता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वरुण क्या लाया था? तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में। अरे नालायक, ये तू क्या ले आया? अरे अगर ये उन्होंने देख लिया तो यहाँ पर सैलाब आ जाएगा। मैं तेरा क्या करूं? ये बस गुलाल ही तो है, आप तो ऐसे डांट रहे हैं जैसे न जाने ये क्या हो। वरुण के गुलाल बोलते ही सभी भूत और चुड़ैले अमित की दुकान के आसपास मंडराने लगते हैं। गुलाल, मुझे गुलाल दो, मुझे होली खेलनी है, कहाँ है रंग?
हमें रंग दो, हमें दो। अमित जल्दी से वरुण को अंदर लेकर दुकान के शटर को बंद कर देता है और सभी भूत और चुड़ैल बाहर तांडव कर रहे होते हैं। वरुण ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाता है। ये सब क्या था अमित जी? यहाँ क्या हो रहा है? इसी वजह से मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पर रंग मत लाना है। इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब से लगभग 20 साल पहले इसी होली के उत्सव पर रौनकपुर स्टेशन पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। क्या हुआ था? गर्मी का मौसम और होली का उत्सव था। लोग गांव से शहर और शहर से गांव आ जा रहे थे। उन्हीं में 5 दोस्त भी ट्रेन से सफर करते हुए अपने अपने परिवार के साथ होली मनाने जा रहे थे। मैं तो पूरे 3 साल बाद अपने परिवार से मिलूंगी। सच, इतना ज्यादा टाइम? मुझे तो अभी शहर आए 1 महीना ही हुआ है कि मुझे अपने परिवार की बहुत ज्यादा याद आने लगी है। ओह कम ऑन पूजा, कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो? सिर्फ 1 हफ्ते में ही याद? स्टूपिड, 1 हफ्ता नहीं 1 महीना। अरे इसमें इतनी अकल ही तो नहीं है, बस बोले जा रही है। वो लोग इसी तरह हंसी खुशी अपना सफर कर ही रहे थे कि तभी ट्रेन रौनकपुर स्टेशन पर रुकी और वो 5 दोस्त और भी कई सारे लोग स्टेशन पर उतरे। फाइनली अब मैं अपने परिवार के साथ होली मनाऊंगी। सिर्फ तू नहीं, हम भी। वो लोग हंसी खुशी अपनी फैमिली को मिलने जा ही रहे थे कि वहां स्टेशन पर कुछ आतंकवादियों ने बम लगा दिया और वो बम स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया। चारों तरफ का हंसी खुशी का माहौल अचानक कोहराम में बदल गया। और तभी से होली के त्योहार के समय ये चुड़ैल और ये भूत भटकने लगते हैं। अब तुम समझे वरुण? अरे समझ गया, लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आई। क्या? कि अगर ये स्टेशन इतना ही खतरनाक है तो आपने इस जगह को क्यों नहीं छोड़ा? अच्छा सवाल है। यह जगह मेरे बाप दादा की है, इसी वजह से, और ये किसी को कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाते, बस इसीलिए। ऐसा क्या? लेकिन क्या इन भूतों और चुड़ैलों को मुक्ति दिलाने का कोई उपाय नहीं है? है ना, एक उपाय है। शायद अगर इनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए तो इन्हें मुक्ति मिल जाए। और वो क्या है? वो तो मैं नहीं जानता। तो वो कौन जानता है? वो तो ये खुद ही बता सकते हैं। बिना एक भी मिनट बर्बाद किए वरुण दुकान से बाहर भागकर निकल आता है और उसके हाथ में गुलाल की थैली भी होती है। तभी वह 5 भूत और चुड़ैलें आ जाती हैं। होली खेलनी है, मुझे होली खेलनी है। रंग, गुलाल, इधर दो मुझे। वो सभी वरुण के आसपास घूमने लगते हैं, लेकिन वरुण उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तब एक भूत उससे पूछता है, तू हमसे डर कर भाग क्यों नहीं रहा है? तुझे भी उसी ने बनाया है जिसने कि मुझे, तो फिर मैं क्यों डरूं? बड़ा अजीब है। वैसे कुछ भी हो, मुझे ये रंग दे दे। मैं तुम्हें ये रंग दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कोई भी शर्त हो हमें मंजूर है, बस हमें रंग चाहिए। मुझे बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, जिससे कि मैं उसे पूरी कर सकूं और तुम मुक्त हो जाओ। हमारी अंतिम इच्छा है किसी के साथ होली खेलना, खूब रंग वाली होली। बस हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। वरुण भूतों और चुड़ैलों के साथ में बड़ी खुशी से होली खेलता है। हालांकि उनके चेहरों पर रंग लगाने की वजह से वो और भी भयंकर दिख रहे थे, पर फिर भी उन सभी को इतना खुश देखकर अमित भी अपनी दुकान से निकल आता है। मैं भी आ गया, चलो मुझे भी रंग लगाओ। ये हुई ना अमिताभ बच्चन वाली बात। ऐसे ही वक्त बीत गया और सवेरा होने ही वाला था। अब उन भूतों और चुड़ैलों के जाने का समय आ गया। तुमने हमारी अंतिम इच्छा पूरी की। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ सच में, सभी आज तक बस हमसे डरते थे, पर तुमने हमें खुश किया है। तुम कमाल के हो। अब हमें मुक्ति मिल गई है, सिर्फ तुम्हारी ही वजह से ये हो पाया है। अब हम चलते हैं। सुनिए, वरुण अपनी बात बोल भी नहीं पाता कि तभी सूरज की किरणें उन भूतों और चुड़ैलों को धुआं कर देती हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। आखिरकार अब सब ठीक हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से वरुण। वैसे तुम उनसे क्या कहने वाले थे? कुछ नहीं, बस यही कि कुछ नहीं। Oh come on my boy, don't be sad. Let's play होली together. आपको भी इंग्लिश आती है अमित जी? अरे और नहीं तो क्या। और हाँ,
अमित जी नहीं, अमिताभ बच्चन। इसी तरह वरुण की हिम्मत की वजह से एक बार फिर रौनकपुर स्टेशन पर रौनक वापस आ जाती है। स्टेशन वाली चुड़ैलों की होली। रात के 12 बजे थे। अगली सुबह होली का त्योहार था। सभी यात्री हंसी खुशी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तभी ट्रेन शांतिपुर स्टेशन पर रुकती है और एक गांव का आदमी नशे की हालत में ट्रेन से उतरता है। आए हाय, बैठे बैठे तो आए मेरी कमर ही टेढ़ी हो गई। तभी उसे स्टेशन पर खड़ी दो खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं। उन लड़कियों के हाथों में होली का रंग होता है। आओ, इधर आओ, हम साथ मिलकर होली खेलते हैं। आओ ना, साथ होली खेलेंगे। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? दो सुंदरियां मुझ जैसे मोटे भद्दे इंसान को बुला रही हैं। लगता है आज तो भगवान की मुझ पे कृपा दृष्टि है। आओ ना, साथ खेलेंगे। इतना कहकर वो चुड़ैल उस आदमी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर एक कमरे में ले जाती है। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? देखिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, बस कभी कभी थोड़ी पी लेता हूँ। अभी पता चल जाएगा। अब हम खेलेंगे तेरे खून से होली। क्या मतलब? छोड़ो मुझे, अरे जाने दो। कौन हो तुम? वो आदमी चिल्लाता है और देखते ही देखते वो चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती हैं। अरे ये सुंदरी नहीं, ये तो चुड़ैल है। अरे बचाओ बचाओ। उतर गया तेरा नशा, अब तुम मरेगा मोटे। इतना कहकर इंदुमती उसके पेट में अपने बड़े बड़े नुकीले नाखून घुसा देती है और चंद्रमुखी उसकी मुंडी काट देती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। कुछ सालों बाद फिर से होली के पर्व पर बहुत सारे लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, जिनमें प्रशांत और अनूप भी अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं। तभी ट्रेन शांतिपुर स्टेशन पर रुक जाती है। रात का समय था तो इसीलिए सभी यात्री सोने के लिए लेट जाते हैं। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? प्रशांत, क्या तू सो रहा है? हाँ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा मत कह, चल साथ में कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। अरे तू ही देख, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तेरी तरह उल्लू नहीं हूँ जो रातों को जागूं। प्रशांत सो जाता है लेकिन अनूप नहीं सोता। यार प्रशांत, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे तो मैं क्या तेरी माँ हूँ जो तू मुझे बोल रहा है? अरे इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। मुझे खुद ही अपने खाने का इंतजाम करना होगा। बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अनूप ट्रेन से बाहर आ जाता है। अरे यार, इस शांतिपुर स्टेशन पर तो वाकई बहुत शांति है। तभी उसे हाथों में रंग लिए दो खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती हैं, जो उसे अपनी तरफ बुला रही होती हैं। आओ, मेरे पास आओ, साथ मिलकर होली खेलेंगे। आओ ना, खेलते हैं। इतनी सुंदर लड़कियां तो मैंने आज तक नहीं देखी। आ रहा हूँ। रंग लगा दे रे मोहे, रंग लगा दे रे। अनूप उन चुड़ैलों के पास चला जाता है। आओ ना, खेलेंगे। तभी वो चुड़ैलें अपने भयंकर रूप में आ जाती हैं। अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? अरे अरे बचाओ 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 चुड़ैल, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बचाओ प्रशांत। तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो चुड़ैलें पहले अनूप के पेट में अपने नाखूनों को घुसाती हैं और फिर उसकी मुंडी अलग कर देती हैं। अनूप के चीखने चिल्लाने से प्रशांत की नींद खुल जाती है और वो भागकर बाहर जाने ही वाला होता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रोक देता है। सभी ट्रेन में बहुत डर जाते हैं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? अरे मेरा दोस्त वो मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो बेहतर होगा कि तुम ट्रेन के अंदर ही रहो। अरे पर मेरा दोस्त मुसीबत में है। तुम्हारा दोस्त अब नहीं रहा। ये क्या आप बोले जा रहे हैं चाचा? लगता है बुढ़ापे में आपकी बुद्धि सती आ गई है। अरे मैं सही कह रहा हूँ। आओ बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। रमेश प्रशांत को उन चुड़ैलों के बारे में बताता है। आज से लगभग 10 साल पहले शांतिपुर स्टेशन भी बाकी स्टेशंस की तरह खूब चहल पहल वाला हुआ करता था। तब दो बहनें इंदुमती और चंद्रमुखी शहर से अपने गांव होली मनाने के लिए जा रही थीं।
अरे दीदी, कल होली है और माँ बाबा को ये देखकर कितनी खुशी होगी ना कि हम एक दिन पहले ही आ गए। हाँ इंदु, तूने बिल्कुल सही कहा। और ये गिफ्ट्स जो हमने उनके लिए खरीदे हैं, ये तो उन्हें और भी ज्यादा खुश कर देंगे। वो दोनों बहनें हंसी खुशी अपना सफर कर रही थी। तभी अचानक ट्रेन शांतिपुर स्टेशन पर रुक जाती है। सभी यात्री रात के अंधेरे में सोए हुए थे। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? अच्छा ही तो है दीदी, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो ना, चलकर कुछ खा लेते हैं। रात के सन्नाटे और अंधेरे में वो दोनों बहनें ट्रेन से बाहर आ जाती हैं, जहाँ कुछ गुंडे पहले ही मौजूद होते हैं। अरे सुन लड़की, अपना सारा सामान मुझे दे दे। बिल्कुल नहीं, ये सामान तुम्हारा नहीं, हमारा है और हम ये तुम्हें नहीं देंगे। अच्छा, मुझसे जुबान चलाती है। वो गुंडा इंदुमती के पेट में चाकू घुसा देता है। इंदु! ज्यादा चिल्ला मत, मैं तुझे भी तेरी बहन के पास ही भेज दूंगा। और वो गुंडा चंद्रमुखी की मुंडी काट देता है। अरे वो दिन है और आज का दिन है, तब से ही उन दोनों बहनों को मुक्ति नहीं मिली और वो होली के दिन गुजरने वाली सभी यात्रियों को इसी तरह मारती है जैसे उन्हें मारा गया था, और किसी को भी उसके परिवार के साथ होली नहीं मनाने देती। रमेश प्रशांत को उन चुड़ैलों की कहानी सुना देता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये चुड़ैल बहनें तो न जाने कितने मासूमों की जान ले लेंगी चाचा। अपनी मौत से लेकर अब तक और इन्होंने किया ही क्या है? क्या इन्हें खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है चाचा जी? जो पहले ही खत्म हो गया हो उसे और कितना खत्म करोगे? अब उनको खत्म नहीं, सिर्फ मुक्ति दिलाई जा सकती है। और वो कैसे? मेरे पास ये पवित्र भभूत है। अगर ये कोई उन चुड़ैलों पर डाल दे तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएंगी। अच्छा सच? पर ये आपके पास कहाँ से आया? इन चुड़ैलों की कहानी तुमने आज सुनी है, पर मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ। उन चुड़ैलों को मुक्त करने का उपाय ढूंढने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। कैसे? सब कुछ तो नहीं बता सकता, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये भभूत मुझे एक बहुत ही ज्ञानी तांत्रिक बाबा ने दी थी। तो आप इसका इस्तेमाल करके उन चुड़ैलों को मुक्त क्यों नहीं कर देते? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी टांगों में अब इतनी जान नहीं कि मैं तेज भाग पाऊँ। अगर मैंने ऐसा करना चाहा तो मैं अपनी जान से तो जाऊंगा ही, साथ ही ये भभूत भी बेकार हो जाएगी, समझे? समझ गया। अब ये भभूत की थैली मुझे दे दीजिए। इन चुड़ैलों को अब मैं ही मुक्ति दिलाऊंगा। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? एक बार फिर सोच लो। सोच लिया, आप दीजिए मुझे। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, पर हाँ याद रहे, ये भभूत तुम्हें उन पर सवेरा होने से पहले ही डालनी है। ठीक है चाचा जी। प्रशांत भभूत की थैली लेकर ट्रेन से बाहर आ जाता है। वो चुड़ैलें सुंदर सुंदर लड़कियों का रूप धारण करे प्रशांत को अपनी तरफ होली खेलने को बुलाती हैं। आओ ना, खेलेंगे। खेलते हैं। हाँ क्यों नहीं, खेलते हैं ना। प्रशांत बड़ी ही सावधानी से उन चुड़ैलों के पास जाता है, लेकिन वो इतना सावधान और तेज होता है कि वो उन्हें खुद को छूने तक का मौका भी नहीं देता। बस बहुत हुआ। वो दोनों बहनें अपने असली भयंकर रूप में आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहाँ जाएगा? मैं जानता हूँ कि तुम दोनों चुड़ैल हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मासूम लोगों की जान की दुश्मन क्यों हो? जिस तरह हमें बेरहमी से मारा गया था, सब उसी तरह मरेंगे, और तो भी। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैलें प्रशांत के पीछे भागती हैं। रुक जा वरना क्या? जब वो चुड़ैलें प्रशांत के पीछे भाग रही होती हैं, तभी वो मौका देखकर भभूत उन पर डाल देता है और वो चुड़ैलें वहीं पर धुआं धुआं हो जाती हैं। अरे ये क्या कर दिया? दोनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है। रेल के सभी पैसेंजर्स प्रशांत की बहादुरी देख बहुत हैरान और खुश हो जाते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे तुम इतने तेज कैसे थे? आखिर तुम हो कौन? तब प्रशांत उसे बताता है। दरअसल मैं FCI कंपनी का मेंबर और एक एजेंट हूँ। जो कुछ भी हुआ, मैं इस सब पर विश्वास करना मुझे बेहद मुश्किल है। प्रशांत अपनी पहचान बताता है और रमेश उसकी तरफ मुस्कुराकर बोलता है, मुश्किल तो है, पर आज तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। अब किसी मासूम की जान नहीं जाएगी और सभी रेल यात्रियों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। सभी खुश हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला।